हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कंपटीशन मैथ पॉइंट। दोस्तों, हम लोगों ने एसएससी किरण प्रकाशन बुक के एवरेज को स्टार्ट किया था, जिसमें हम लोगों ने टाइप 4 के 22 नंबर प्रश्न तक देखा था। आज हम लोग 23 नंबर प्रश्न से देखेंगे। दोस्तों, स्टार्ट करने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको एसएससी किरण प्रकाशन बुक का सोल्यूशन मिलता रहेगा। आप हमें ट्विटर और इंस्टाग्राम दोनों पे फॉलो कर सकते हैं। मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है, वहां से आप मुझे ट्विटर और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। साथ ही साथ इस बुक को प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने उसका भी लिंक दे रखा है, जहां से आप इस बुक को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं 23 नंबर प्रश्न क्या कहता है। 100 संख्याओं का औसत 44 है। 100 वो संख्या है जिसका औसत कितना है, 44 है। तो योग्य कितना हो जाएगा, 44 गुना में 100, 4400। इन 100 संख्याओं तथा 4 अन्य नई संख्याओं को मिलाकर औसत हो जाता है 50। 100 को पहले का और 4 को और मिलाएगा तो 104 हो गया। औसत हो जाता है 50। तो योग्य निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 50 गुना में 104। तो कितना हो जाएगा, 0। 5 चौका 20 के 0, तो 20 से हो जाएगा, 5 एकम 5 हो जाएगा। ओके, 125 500 और 50 से होगा 200। ठीक है, इस दोनों का अंतर देखिए कितना है। हमसे पूछा है कि 4 को जो नई संख्या है इधर घटाएंगे तो ये 4 आएगा। ओके, 4 संख्याओं का जो आएगा तो 4 बराबर कितना हो जाएगा, इधर घटाएंगे तो 6 और 2 800, यानी कि एवरेज बराबर कितना होता है, संख्याओं का योग, इससे इसको काट लीजिए, यानी कि 200। तो एवरेज कितना हो जाएगा, 200, 2 नंबर। आगे बढ़ते हैं 24। एक नाव 55 किलो के एक कर्मी के स्थान पर एक नया कर्मी लाने पर नाव के 12 कर्मियों का औसत भार 1/3 केजी बढ़ जाता है। यानी कि 12 गो कर्मी में 1/3 बढ़ जाता है, तो बढ़ा कितना, टोटल 4 केजी। ये 4 केजी कब बढ़ा, जब 55 केजी का स्थान पर कोई नया व्यक्ति आया। इसका मतलब है कि 55 केजी के स्थान पर जो नया व्यक्ति आया है ये 55 केजी से अधिक होगा। तो 55 केजी से अधिक होगा तो 55 जोड़ दीजिए। 55 4 कितना हो जाएगा, 59। तो नया जो व्यक्ति आया वो कितना का था, 59 केजी का था। ओके, आगे बढ़ते हैं। देखिए 25। 4 लड़कों ए बी सी डी का औसत आयु 5 वर्ष है। ए बी सी डी ई की औसत आयु 6 वर्ष है। सी 8 वर्ष का है, तो ई की आयु कितनी होगी ये बताना है। ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी की औसत आयु कितना है, 5 वर्ष है। और टोटल कै गो है, 4 गो है, तो 4 से गुना कर लीजिए, यानी कि 20 हो जाएगा। ओके, फिर कहता है कि ए प्लस बी प्लस डी प्लस ई है। ठीक है, इसमें सी नहीं है। इसकी औसत आयु 6 वर्ष, तो 6 गुना में कर लीजिए, ये भी 4 गो है, तो यानी कि 24 हो जाएगा। ओके, हमको सी का आयु दे रखा है 8 वर्ष, तो ई का पूछा है, तो पहले इसको हम लोग कर लेते हैं घटाने से। ठीक है, सब जगह घटा लीजिए। ए से ए, बी से बी, और यहाँ डी से डी, बचा क्या, सी माइनस ई बराबर, इधर घटाएंगे तो माइनस में आएगा 4। ओके, ई का वैल्यू, सी का वैल्यू 8 पुट कीजिए, तो 8 इधर डालेंगे तो उधर जाएगा, तो माइनस में 8 और माइनस में 4, तो माइनस में 12, माइनस में ई बराबर, ई से ई माइनस से माइनस कट जाएगा, तो ई का वैल्यू कितना आ गया, 12, 1 नंबर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए 26 क्या कहता है। एक कक्षा के 40 छात्रों द्वारा प्राप्त अंकों का औसत 86 है। 40 को स्टूडेंट है जिसका अंक कितना है, 86 है। 5 सर्वाधिक अंकों को निकाल दिया जाए तो औसत 1 कम हो जाता है। अगर 40 को में से 5 को अंक निकाल दिया गया तो कितना हो जाएगा, 35। और कहता है कि औसत 1 कम हो जाता है। पहले औसत 86 था, अब औसत कितना हो जाएगा, 85 हो जाएगा। ओके, देखिए औसत में कितना कम है, 86 से 85 हुआ, माइनस का 1 का कमी, टोटल क्या गो था, 35 गो, तो 35 से गुना, यानी कितना हो जाएगा, -35। हमसे पूछा है कि 5 छात्रों का औसत बताना है, तो 5 को छात्र का निकालना है, तो एक छात्र का 86 केजी, तो 5 को का कितना हो जाएगा, 5 गुना में 86, और प्लस में करेंगे, यहाँ अगर माइनस में आया उसको यहाँ पे प्लस में, तो प्लस, और डिवाइड बाई कर दीजिए 5, क्योंकि औसत बताना है, एवरेज तो संख्याओं का योग, या बट्टा में नीचे जो कोई संख्या है उससे भाग कर दीजिए। इसको गुना, देखिए काट नहीं सकते, 5 से 5 आप नहीं काट सकते। ठीक है, हाँ, इस प्रकार आप कर सकते हैं, कॉमन निकाल सकते हैं। देखिए 5 को यदि कॉमन निकालेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, 86, और यहाँ क्या बचेगा, 7 पचे 35। ओके, अब बट्टा में 5, 5 से अब 5 कट जाएगा, 86 और 7 कितना हो जाएगा, 86, 4 7 90 और 3 93, यानी कि एवरेज कितना हो जाएगा, 93 केजी। ऑप्शन नंबर 3। ओके, आगे बढ़ते हैं 27। एक छात्र 2 अंकों वाली 10 संख्याओं का औसत निकालता है। यदि एक अंकों के अंकों को परस्पर बदल दिया जाए और औसत 3.6 बढ़ जाता है तो 2 अंकों वाली संख्याओं के बीच का अंतर क्या होगा। ऐसा प्रश्न हम लोगों ने पीछे किया था, जस्ट इसी टाइप में। ठीक है,
तो वही चीज़ करना है इसमें भी जो उस प्रश्न में किए थे कि 2 अंकों की एक संख्या है जिसके अंकों का औसत कितना है 10 है, ठीक है। तो 2 अंकों की एक संख्या मान लेते हैं, कितना हो जाएगा 10x प्लस वाई, और कहता है कि इसके अंक को जब बदला गया तो 10y प्लस एक्स, तो इसका जो अंतर है, ठीक है, वो कितना अधिक आता है 3.6 बढ़ जाता है। और ये 3.6 कब बढ़ेगा, दसों संख्याओं में, जितना जो संख्या था उस सभी में बढ़ेगा, तो गुना 10। ये पॉइंट हटाइएगा तो 1 0 1 0 से 1 0। इसको जब सॉल्व कीजिएगा ना तो इसको आएगा 9x माइनस में 9y और रख के उसके बाद 36 आएगा। 9 कॉमन लेंगे तो x माइनस वाई बराबर 36। 9 से कट जाएगा 36 4 बार में, तो दो संख्याओं के बीच का जो अंतर है x माइनस वाई कितना आ जाएगा 4। ओके, आगे बढ़ते हैं। 28 7 संख्याओं का औसत 8 है। 7 को संख्या है जिसका एवरेज कितना है 8 है। यदि उनमें से एक संख्या को जोड़ दिया जाए तो औसत 9 हो जाता है। अगर 7 में एक संख्या जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा, तो औसत कितना हो जाता है 9 हो जाता है। अब हमसे पूछा है कि जोड़ी गई संख्या बतानी है, तो 8 से कितना वृद्धि हो रहा है औसत में, प्लस का एक कै गो में 8 गो में, तो 8, और एक संख्या का औसत 8 है और इसमें 8 की वृद्धि हो रहा है, तो 8 प्लस 8 कितना हो जाएगा 16। तो राइट आंसर कितना हो जाएगा 16, 3 नंबर। ओके, आगे बढ़ते हैं। 29 50 संख्याओं का औसत 38 है। 50 को संख्या का औसत कितना है 38 है। यदि दो संख्या 45 और 55 निकाल दिया जाए तो शेष संख्याओं का औसत कितना हो जाएगा ये बताना है। तो देखिए दो को संख्या निकालेगा तो 48 हो जाएगा। ओके, और दोनों का औसत देखिए कितना है 50 और 45 और 55 जोड़ेंगे ना तो 100 बट्टा में 2 मतलब कितना हो जाएगा 5 5 10 5 4 9, यानी कि कितना हो जाएगा औसत एवरेज 50 हो जाएगा। ओके, तो दो संख्याओं का औसत 50 हो जाता है। तो हमसे कहा है कि ये जो दो संख्या निकाल दिया जाएगा तो शेष संख्याओं का औसत कितना हो जाएगा। तो दो को संख्या निकाल रहे हैं, यहाँ से हम लोग दो को संख्या निकाल रहे हैं, दो को संख्या का औसत कितना है 50 है, ठीक है। तो 48 को का औसत बताना है। तो देखिए कि इधर कितना का वृद्धि हो रहा है, इधर कितना का वृद्धि हो रहा है। देखिए 38 में से जाएगा 50 तो कितना आएगा 12, कै गो का 2 गो का, तो कितना हो जाएगा 12 दूना 24। ओके, कितना हो जाएगा प्लस का 24। हमको निकालना है टोटल कै गो संख्या निकालेंगे 48 गुना में 38 और माइनस में 24 होगा। अब बट्टा में क्या हो जाएगा क्या गो का औसत निकालना है 48 का, तो 48। ओके, क्या कॉमन ले सकते हैं यहाँ से, देखिए ये 48 से 48 कट जाएगा, यहाँ कितना बार में कटेगा तो इधर बचेगा 38 और माइनस में इधर बचेगा 24 बट्टा 48। 6 चौका 24 8 छक 48 4, देखिए ना 6 चौका 24 8, 6 से काटे यहाँ 8, यहाँ पे 4 बार में, यहाँ 2 बार में 1 2 1 बट्टा 2 मतलब कि 38 माइनस 0.5 यानी कि कितना हो जाएगा 37.5। सो राइट आंसर देखिए ऑप्शन में 37.5 है क्या, 1 नंबर। ओके, आप इस प्रकार भी कर सकते हैं इसको। देखिए 50 को संख्या का औसत 38 है तो टोटल कितना हो जाएगा योग्य 38 गुना में 50, योग्य कितना हो जाएगा 0, 8 5 40 के 0, 5 3 15 और 4 1900, ठीक है 1900 हो गया। इसमें से टोटल इस दो संख्या निकाला गया तो टोटल कितना 100 निकाला गया, तो 100 को माइनस करिएगा तो कितना आएगा 1800। अब ये 1800 जो बचा कितना का बचेगा 48 गो का बचेगा, क्योंकि संख्या तो 2 निकल गया तो 48 से बचा, डिवाइड बाई 48 कर दीजिए, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे करेंगे तो 900 और यहाँ पे करेंगे तो कितना आ जाएगा 24 दूना 48, 6 चौका 24, 6 एकम 6, 3 0 6 5 30 0, 4 से काटेंगे तो 4 3 12, 3 0 7 चौका 28.5। ओके, आगे बढ़ते हैं। देखिए 30 क्या कहता है प्रश्न। एक कक्षा के 30 छात्रों की औसत आयु कितना है 14 वर्ष 4 महीना। 30 को छात्र है जिसकी औसत आयु कितना है 14 वर्ष 4 माह। अगर इसको हम लोग टोटली कन्वर्ट कर ले किस में, महीना में, 14 वर्ष 4 माह को महीना में कन्वर्ट कर लेंगे तो एक महीना में 12 को, तो 14 वर्ष में कितना हो जाएगा 12 चौक 48 और 4 52 के 2 और फिर कितना हो जाएगा 12 एकम 12 और 5 17 172। ओके, कितना आ जाएगा 172 को। फिर कहता है कि उसी में 5 को नए छात्र प्रवेश लेने पर, पहले 30 को था 5 को और छात्र प्रवेश लिया तो कितना आ जाएगा 35 को। औसत आयु कितना हो जाता है 13 वर्ष 9 महीना। इसको यदि हम लोग कन्वर्ट करेंगे साल को महीना में
तो कितना 12 से, तो 12 ये 36 और 9 कितना हो जाएगा 36 और 9 45 के 5 हासिल 4, 12 एकम 12 और 5 12 और 12 और 4 16 होगा। ठीक है, क्योंकि 45 था तो हासिल 4 था। ठीक है, अब क्या कहता है कि 5 नए छात्र में से सबसे छोटा छात्र 9 वर्ष 11 महीने का है, तो शेष 4 नए छात्रों की औसत आयु कितनी है। तो सबसे पहले देखिए कि 172 से ये कितना कम है, 172 से ये कितना कम है 165, यानी कि 7 कम है। ठीक है, 7 कम है। टोटल कै गो का है 35 गो का है, तो गुना 35 यानी कि कितना हो जाएगा 7 पचे 35, 7 3 21 और 3 24, 245 कम है। ठीक है, कम कितना है 245। कै गो छात्रों में 5 गो, तो 5 गो छात्र है और एक छात्र का है कितना औसत आयु 172, तो 172 हमको 5 गो का पता करना है, तो 5 गुना 172 आप माइनस कर लेंगे 245 बट्टा में पहले इतना का हम लोग निकाल लेते हैं कि 5 गो छात्र का योग्य ये निकलेगा किसका 5 गो स्टूडेंट का। ओके, तो कितना आ जाएगा 5 दूना 10, 7 पचे 35 और 1 36 के 6, 5 एकम 5 और 3 8, 860 में से 245 घटाएंगे तो कितना आएगा 10 में से 5 जाएगा 5, 6 में से नहीं 5 में से 4 जाएगा 1 और 6 में से 2 जाएगा 8 में से 6 जाएगा 8 में से 2 जाएगा तो 615, यानी 5 गो संख्या का योग्य जो आ गया कितना आ गया 615। अब कहता है कि ये वो संख्या का जो है ना 9 वर्ष 11 महीना का है, 9 वर्ष 11 महीना का है। तो ये जो है ना एक संख्या जो है, एक संख्या मान लीजिए कि 9 वर्ष को अगर हम लोग कन्वर्ट करेंगे 12 से और प्लस में उसमें 11 जोड़ना है, 12 नवा 108 और 1 109 और 10 119 माह हो जाएगा। ओके, टोटल 119 माह इसमें से घटा लेंगे, क्योंकि कहता है कि जब हमको पता है कि एगो जो है 9 वर्ष 11 माह का है, हमको 4 एगो का बताना है, तो एगो संख्या यहाँ से घटा कर निकाल लेते हैं। 15 में से 9 जाएगा तो 6, ये 10 में से 1 जाएगा तो 9, ये 5 में से 1 जाएगा तो 4, 496 डिवाइड बाई 4, क्योंकि क्या गो का बताना है 5 गो में से वो संख्या निकाल दिए, तो टोटल क्या गो बचा 4 गो संख्या। ओके, 4 से काट लीजिए, 4 एकम 4, 4 दूना 8, 4 चौका 16, 124 माह। 124 माह आया 4 गो का एवरेज। हमको माह को कन्वर्ट कर लेते हैं साल में, तो 124 डिवाइड बाई 1 साल में होता है 12 गो, 12 दहाई के होता है 120, तो 120 पूर्णांक 4/12 आएगा। और इस 4/12 को अगर महीना में कन्वर्ट करेंगे तो गुना 12, 12 से 12 कट जाएगा, तो आया कितना 10 वर्ष 4 माह। ठीक है, सो राइट आंसर देख लीजिएगा ऑप्शन में। ओके, आगे बढ़ते हैं। 31, कुछ प्राकृतिक संख्याओं का औसत 15 है, तो कुछ प्राकृतिक संख्याओं का औसत 15 है, तो योग्य कितना हो जाएगा 15x, यानी कि 15 को x से गुना करेंगे तो 15x हो जाएगा। अब कहता है कि उसमें से यदि 30 जोड़ दिया जाए। ठीक है, क्या कहता है कि यदि पहली संख्या में 30 जोड़ा जाए, तो पहले 30 जोड़ा और उसी में से 5 को घटा लिया गया। ओके, तो औसत कहता है कि 17.5 रहता है। पहले औसत x था, पहले औसत क्या था x था, कुछ प्राकृतिक संख्याओं का औसत, तो पहले कुछ जो प्राकृतिक संख्या उसी का x का औसत कितना हो जाता है 17.5 हो जाता है। ओके, तो 17.5, इसको यदि हम लोग सॉल्व करेंगे तो 17.5 इधर आएगा तो माइनस में 2.5x बराबर, ये उधर जाएगा तो 25, ये पॉइंट हटाएंगे तो 10, ये माइनस में जाएगा। ठीक है, 25 से 25 माइनस से माइनस, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा 10, तो संख्या कितना था 10, 4 नंबर। ओके, आगे बढ़ते हैं। 32, 6 दोस्तों की औसत लंबाई 167 सेंटीमीटर है। 6 दोस्त है जिसका औसत लंबाई 167 सेंटीमीटर है। 162 सेंटीमीटर लंबाई वाला एक लड़का ग्रुप छोड़कर चला जाता है, नई औसत लंबाई कितनी है ये बताना है। तो टोटल योग्य कितना हो जाएगा, 6 से गुना कर लीजिए, 7 छक 42, 6 1 36, 4 40, 6 एकम 6, 4 10, यानी कि टोटल जो योग्यता कितना था 1002, इसमें से 162 वाला लड़का जाता है तो 5 गो बचेगा, तो 5 गो का एवरेज कितना हो जाएगा, 2 में से 2 जाएगा 0, 10 में से 6 जाएगा 4, ये हो जाएगा 9 में से 1 जाएगा 8। ठीक है, तो डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 5, क्योंकि एवरेज बताना है, तो 84/5, 5 एकम 5, 3 7, 6 पचे 30, 8 पचे 40, 168 सेंटीमीटर, 1 नंबर। आगे बढ़ते 33,
8 व्यक्तियों का औसत वजन उस समय 2.5 किलोग्राम बढ़ जाता है जब उसको 65 किलो वजन के एक व्यक्ति के स्थान पर एक नया व्यक्ति आता है। तो 8 व्यक्ति में कितना बढ़ा 2.5 केजी, और किसके स्थान पे आया तो 65 केजी के स्थान पे आया। तो जोड़ दीजिए, पॉइंट हटाएंगे तो 1 0, 50 25, 5 दूना 10, 2 से 4, 5 चौका 20 और 65 कितना आ जाएगा 85। सो राइट आंसर कितना आ जाएगा 85 केजी। आगे बढ़ते 34। एक लड़के ने देखा कि 16 के स्थान पर 61 लिखा गया। 20 संख्याओं का औसत 35 है, तो 20 संख्याओं का देखिए 20 संख्याओं का जो औसत दे रखा है कितना दे रखा है 35। ओके, अब ये 35 संख्या जो औसत दे रखा है, लिखना था 16 लिख दिया 61, लिखना था 16 लिख दिया 61, तो कितना अधिक लिखा। देखिए 11 में से 6 जाएगा तो 5, ये 5 में से 1 जाएगा 4, यानी कि 45 अधिक लिखा। तो कहीं ना कहीं 45 को घटाना होगा, और ये 45 टोटल कितना में बटेगा तो जितना जो संख्या था मतलब कि 20 में, तो 20 में घटाएंगे तो इसको कितना लिख सकते हैं। देखिए 2 से ये काटेंगे 10 बार में, इसको 2 से काटेंगे तो 22 दूना 44, 22.5। एक अंक के पहले और घसकेगा, यानी कि 35 माइनस में हो जाएगा 2.25, तो कितना हो जाएगा 75 तो रहेगा ही रहेगा। यस, 5 में से 2 जाएगा तो 3 और 3, 33.75, 33 नहीं आएगा 32 आएगा। ठीक है, 32 75 में 25 जोड़ेंगे तो 33 2 35, यानी कि 32 75 एक नंबर। ओके, आगे बढ़ते हैं 35। 5 संख्याओं का औसत 7 है। 5 को संख्या है जिसका औसत 7 है। यदि 3 नई संख्या जोड़ी जाए तो नया औसत, अब 3 को नया जोड़ा गया तो पहले 5 था, अब 8 को संख्या हो जाएगा, औसत कितना हो जाता है 8.5। तो 3 को का जो औसत है वो बताना है। ठीक है, 3 नई संख्याओं का औसत कितना है ये बताना है, मतलब 3 को जो संख्या है उसका औसत बताना है। तो देखिए कि औसत में कितना का वृद्धि हो रहा है, 7 से 8.5 हो रहा है, यानी कि 1.5 का वृद्धि। कै गो में 8 गो में, यानी कि कितना हो जाएगा, पहले टोटल कितना था 7 गो था, और उसमें कितना का वृद्धि हो रहा है। देखिए 7 गो था और टोटल कै गो संख्या आया 3 गो, तो गुना 3 पहले कर लीजिए। ओके, और प्लस इसको करिए 15 8 120, यानी कि 12 हो जाएगा। डिवाइड बाई औसत में बताना है तो डिवाइड बाई 3, क्योंकि 3 गो ना संख्या आया तो डिवाइड बाई 3। यहाँ 3 से 3 कटेगा, यही 3 से ये 4 बार में कटेगा। तो 7 और 4 कितना हो जाएगा 11, तो 3 गो संख्या का औसत कितना हो जाएगा 11। ओके, आगे बढ़ते हैं 36। क्या कर रहा है, 50 छात्रों में 22 लड़कियां हैं। गर्ल यदि 22 गो है तो बॉय क्या गो होगा 28 गो होगा। ओके, जिन्हें परीक्षा में औसत 35 अंक मिलता है, तो गर्ल 22 गो है और औसत अंक 35 है। ओके, यदि कक्षा का कुल औसत, कक्षा में टोटल, तो टोटल स्टूडेंट 50 गो है, 50 गो का औसत 42 है। तो पूछा है कि लड़कों का औसत, तो लड़कों कै गो है, लड़का है 28 गो, 28 गो का औसत नहीं पता है तो x मान लेते। ओके, चलिए तो 28x हो जाएगा बराबर, इधर अगर हम लोग गुना करेंगे तो 42 बचे कितना हो जाएगा 5 दूना 10, 5 चौका 20 और 1 21, 2100। अब माइनस में ये आएगा 35 दूना 70 के 0, 35 दूना 70 और 7 77, यही होगा। घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 0 में से 0, 10 में से 7 जाएगा 3, ये हो जाएगा 10 में से मतलब कि 20 में से 7 जाएगा तो 13, 28x, 14 दूना 28, 14 से नहीं काटते 7 से पहले काट लेते, 7 चौक 28। ओके, इसको 7 से काटेंगे तो 7 दूना 14, 7 एकम 7, 3 3 6, 7 9 63 90, फिर 2 बार में, और ये कटेगा कितना बार में 8 दूना 9 दूना 18, 5 दूना 10। तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा 95/2, यानी कि 4 दूना 8, 1 7 दूना 14.5, यानी कि 47.5। तो बॉय का कितना हो जाएगा 47.5। ओके, आगे बढ़ते हैं 37। 50 परिणामों का औसत 30 है। 50 को परिणामों का औसत कितना है 30 है, लेकिन बाद में पता चला कि 73 के जगह पे 33 ले लिया गया। लेना था 73, ले लिया कितना 33। तो सही देखिए, अब कितना कम लिया गया, लेना था 73 ले लिया 33, 0 7 में से 3 जाएगा 4, 40 जो है कहीं ना कहीं कम लिया आया। तो 40 को क्या करेंगे ऐड करेंगे, टोटल कितने में 50 में, 1 0 से 1 0, यानी कि कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा 0.8। तो 30 में जोड़ेंगे 0.8, ठीक है, 4/5 मतलब 0.8, तो कितना हो जाएगा 30.8। ओके, ऑप्शन में देखिए 30.8 कहाँ है, 2 नंबर। आगे बढ़ते हैं 38।
45 परिणामों का औसत कितना है, 27 है। ओके, लेकिन बाद में पता चला कि 39 के बदले 93 ले लिया गया। लेना था 39, ले लिया 93, कितना अधिक लिया, 13 में से, देखिए लेना था 39 के बदले 93, कितना ज़्यादा ले लिया, तो 9 में से 13 में से 9 जाएगा तो 4, 13 में से 9 जाएगा 4, ये 8, 8 में से 3 जाएगा 5, यानी कि 54 जो है कहीं ना कहीं अधिक लिखा गया। तो अधिक लिखा है तो 54 को माइनस करेंगे, कितना में टोटल बांटेंगे, तो टोटल 45 को परिणाम में, 9 पचे 45, 9 छक 54, यानी कि 27। अब माइनस में कितना हो जाएगा, इसको अगर हम लोग करेंगे ना तो 20 पचे 100 और वहाँ पे 120, यानी कि 1.2 आएगा। ओके, 1.2 मतलब कितना, 27 में से 1.2 घटाएंगे तो 26, यानी कि 25.8। सो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 25.8, एक नंबर। आगे बढ़ते हैं, देखिए 39, 30 संख्याओं का औसत कितना है, 106 है। 30 वो संख्या है, औसत 106 है। बाद में देखा गया कि औसत की गणना के लिए दो संख्याएं 82 और 136 को गलती से 92 और 136 लिखा गया। 82 और 136 को, 82 और 136 को कितना लिखा गया, 82 को लिख दिया 92 और 36 को लिख दिया 186। मतलब क्या है कि 6 2 8, 8 और 3 11 के 1 और 1 और 1 2, लिखना था 218 तो लिखा कितना, 9 8 17 और 1 और 1 2, 278, कितना अधिक लिखा। हमको लिखना था 218, लिख दिया 278, मतलब कितना अधिक लिखा, प्लस में देखिए 0, 7 में से 1 जाएगा 6, 60 अधिक लिखा। तो 106 में 60 को क्या करेंगे, अधिक लिखा है तो 60 को घटाएंगे और टोटल कितना संख्या था, 30 गो, 30 दूना 60, तो 106 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा, 104। तो नया जो मतलब कि सही औसत था कितना था, 104। ओके, आगे 40, 11 विद्यार्थियों के एक समूह का औसत वजन 37 kg है। 11 विद्यार्थी है, औसत वजन कितना है, 37 kg। आगे, जब एक विद्यार्थी समूह को छोड़कर जाता है तो समूह का औसत वजन 35 kg हो जाता है। समूह को छोड़कर जो गया, तो समूह से वो छोड़कर गया तो क्या हो गया, 10 गो, और औसत वजन कितना हो गया, 35 हो गया। तो देखिए पहले 37 था, अब 35 हो गया, कितना का कमी आया, 2 का, क्या गो में, 10 गो में, यानी कि कितना आ जाएगा, 10 दूना 20। टोटल 37 में से यहाँ पे 20 की कमी है तो यहाँ 20 को ऐड कर दीजिए तो कितना आ जाएगा, 37 और 20 47, 10 57। तो छोड़कर जो गया था वो स्टूडेंट कितना केजी का था, 57 kg का, 3 नंबर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 41, 12 संख्याओं का औसत 6 है। 12 को संख्या है, औसत 6 है। एक संख्या 10 को हटाकर नया औसत क्या होगा, तो 12 को अगर हम लोग योग्य करेंगे तो 12 छक 72 हो जाएगा। 72 में से 10 को कह रहा है कि हटा देंगे तो कितना बचेगा, 62। और यो नया औसत पूछा है तो 12 में से वो संख्या भी निकालना है ना, तो नया जो औसत बनेगा 11 को संख्या का बनेगा, तो 11 पचे 55, नया जो एवरेज हो जाएगा यही हो जाएगा 55, 5 और 2 7, 11 छक 66, यानी कि 5.6 होगा। तो 5.6 वाला यही एक ऑप्शन दिख रहा है। ओके, आगे बढ़ते हैं। 42, 15 संख्याओं का औसत 4 है। 15 वो संख्या है जिसका औसत 4 है, तो योग्य कितना हो जाएगा, देखिए 15 चौका 60। अब कहता है कि इनमें से 8 को हटाया गया, एक संख्या 8 को हटाया गया, तो अब योग्य कितना हो जाएगा, 52। अब 15 में से वो संख्या भी निकल गया तो 14 को संख्या बचा। तो हमसे पूछा है नया औसत, तो एवरेज बराबर कितना आ जाएगा, संख्याओं का योग्य 52, टोटल संख्या क्या है वो 14 को, तो 14 दूना 28, 28 ये नहीं कटेगा, इसको लगाएंगे भाग, 14 दूना 28, 14 तिया 42, 10 0, मतलब कि 100 हो जाएगा, 14 सते 91, यानी कि 3.7 के अप्रॉक्स 2 नंबर। ओके, आगे बढ़ते हैं। 43, कक्षा 9 में 6 छात्रों के विज्ञान में औसत अंक 48 है। 6 गो है और औसत अंक कितना है, 48 है। परिणाम घोषित होने के बाद एक छात्र को मामले में यह पाया गया कि लिखना था 45 और लिख लिया कितना, 54, मतलब कि पढ़ना था 45 और पढ़ लिया 54। तो देखिए कि कितना अधिक पढ़ा गया, तो 5 4 9 अधिक पढ़ा गया, तो 9 यहाँ अधिक है तो यहाँ पे क्या करेंगे, 9 को घटा लेंगे, कितना में, टोटल 6 गो स्टूडेंट में, 3 तिहाई 3 दूना, यानी कि यहाँ कितना हो जाएगा, 48 और माइनस में 1.5, तो 48 में से 1.5 गया आएगा तो 46.5 होगा, 46.5 ऑप्शन में देखिए 46.5, 3 नंबर। ओके, तो दोस्तों वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। आगे जो है टाइप 5 के प्रश्न हैं तो उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।
जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।